नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक में संकलित हरिशंकर परिसाई की लिखी हुई व्यंग रचना निंदारस पाठ के सार को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं कि समाज में कई तरह के लोग होते हैं। सब में अलग अलग तरह की प्रतिभाएं भी होती हैं और उन्हीं प्रतिभाओं या उन्हीं विशेष गुणों के कारण समाज में उनकी एक विशिष्ट पहचान भी होती है। उन्हीं लोगों में अनेक ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें दूसरों की निंदा करने में विलक्षण सुख की अनुभूति होती है। हरिशंकर परिसाई द्वारा रचित निबंध निंदारस, जैसा कि इसके पहले भी मैंने बताया था, वह एक व्यंग्य प्रधान रचना है जिसमें लेखक ने समाज में सहज उपलब्ध निंदकों पर तीखे प्रहार किए। लेखक ने लोगों में निंदा की प्रवृत्ति को मानवीय स्वभावों की दुर्गुणों वाला कमजोरी बताया है। उन्होंने निंदा करना और किसी की निंदा सुनने दोनों को अनुचित कहा है। मतलब ये निंदा करना भी सही नहीं है, अर्थात गलत है, और किसी की निंदा सुनना भी ये भी गलत है। इस तरह लेखक ने दोनों ही तरह के लोगों को या फिर दोनों क्रियाओं को गलत कहा है। चाहे वो निंदा करना हो, चाहे फिर किसी की निंदा सुनना हो, दोनों गलत हैं। क्योंकि ऐसा जो आदमी किसी की निंदा करता है या निंदा सुनता है, वो अपनी विश्वसनीयता को खो देता है। निंदारस शीर्षक इस निबंध में लेखक ने ऐसे ही एक काल्पनिक पात्र की बात बताते हैं और वे कहते हैं कि उनका एक क नाम का मित्र है। किनका? लेखक का, जो बहुत दिनों के बाद लेखक से मिलने उनके घर आता है। लेखक सुबह के समय चाय पीने के बाद अखबार को देख रहे होते हैं। उसी समय वो लेखक आता है, लेकिन जब वो लेखक के घर आता है उसके एक दिन पहले लेखक के मित्र ग से एक दिन पहले मिलकर उसके सामने, ग के सामने लेखक की बहुत निंदा करता है। कौन करता है? ग के सामने लेखक की निंदा करता है और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह जब लेखक चाय पीकर अखबार देख रहे होते हैं, उसी समय वो लेखक के घर आ पहुंचता है। लेकिन उसके लेखक के घर पहुंचने से पहले लेखक को इस बात का पता पहले ही चल चुका होता है कि ग के सामने उसकी निंदा कर रहा था। अगले दिन के उसके मिलने आने पर, लेखक से मिलने आने पर के प्रति लेखक रूखा व्यवहार करता है। किससे? से। कहते हैं यदि ग से लेखक की निंदा न करता, अगर नहीं किया होता, तो शायद लेखक का उसके प्रति ऐसा व्यवहार कभी नहीं होता। दूसरे दिन जब वह लेखक से मिलने आया तो उसकी आंखों में आंसू भरा है। बाकी मिलने के हर्षोल्लास के सारे चिन्ह उसमें आत्मीयता की जकड़ भी थी। नयनों से छलकता हुआ असीम स्नेह भी दिख रहा था और स्नेह सिक्त उसकी वाणी भी सामने आ रही थी। वो सारे गुण उसमें आ रहे
दिखाई दे रहे थे। मतलब ये कि इस प्रकार के लोग प्रायः निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, अर्थात आदतन झूठे होते हैं। लेखक का वो दोस्त अभी बैठा ही था कि उसने ग जिसके सामने एक दिन पहले उसने लेखक की बुराई की थी, वह आज उसकी निंदा प्रारंभ कर दी। वो उस पर तारकोल से ऐसे ऐसे आरोप गढ़े कि उन आरोपों को सुनकर लेखक भी कांप गए। उसकी बातों पर लेखक सोचने लगे कि इसी तरह इसने कल उनकी भी कोई तस्वीर खींची होगी, ऐसी कोई तस्वीर खींची होगी। इस कड़ी में लेखक अपने जिस जिस मित्र का नाम लेते वह उसकी एक से बढ़कर एक उसके विरुद्ध निंदा के तीर अपने तर्कस से निकालता। इस तरह वह लेखक की भी सद्भावना हासिल कर लेता है। लेखक निंदा को मुख्य रूप से ईर्ष्या से प्रेरित ही मानते हैं। जब कोई व्यक्ति अकर्मण्य होने के कारण स्वयं उन्नति नहीं कर पाता तो वह दूसरों की उन्नति देखकर उससे ईर्ष्या करने लगता है और उसकी निंदा में लग जाता है, निंदा करने लगता है। कुछ लोग तो 24 घंटे निंदा करने में ही लगे रहते हैं। लेखक के अनुसार निंदक, मिशनरी, ईर्ष्यालु और संज्ञ ये 3 प्रकार के होते हैं। लेखक की माने तो निंदा करने वाले जो लोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो मिशनरी होते हैं, दूसरे जो ईर्ष्यालु होते हैं, तीसरे जो संज्ञेय होते हैं। ये 3 तरह के वो बताते हैं। कौन? लेखक अपनी इस निबंध में। मिशनरी निंदक बिना किसी कारण के ही किसी की भी निंदा कर सकते हैं। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ईर्ष्यालु निंदक किसी की भी उन्नति पसंद नहीं कर सकने के कारण वो लोगों की निंदा करते हैं। और संघ बनाकर निंदा करने वाले एक दूसरे के द्वारा किसी की भी निंदा का सर्वत्र प्रचार करते हैं। ये 3 तरह के लोग होते हैं। लेखक की माने तो कुछ लोग अपना लंबा चौड़ा निंदा का व्यापार फैला लेते हैं। इस प्रकार के लोग दूसरों की कमियों को नमक मिर्च लगाकर रोचक तरीके से या रोचक तरीकों से दूसरों के सामने वर्णन करके स्वयं को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इस प्रकार के लोग चापलूस किस्म के भी होते हैं। वे दूसरों की कमजोरी का लाभ उठाने के लिए उसके सामने उसके दुश्मन की निंदा करके अपना लाभ उठा लेते हैं। इस निबंध में उन्होंने अपने पड़ोस की एक वृद्ध महिला का जिक्र करते हैं, जिसमें उनकी माने तो ऐसे लोग जब तक किसी की निंदा नहीं करते तब तक उन्हें शांति नहीं मिल पाती है, न शांति नहीं मिलती। इस कड़ी में लेखक ने चेखोव की कहानी का भी जिक्र करते हैं, जिसमें एक महिला या एक ऐसी महिला जो दूसरी महिला के पति की निंदा करती है, जिसके पति खुद बेईमानी से पैसे कमाता है। लेखक निंदा न करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि निंदा करने वाले आत्महीनता के शिकार होते हैं। वे आलसी भी होते हैं, अकर्मण्य और झूठे भी, और लोग उनका विश्वास कभी नहीं करते। अच्छे लोग तो उन्हें अपने पास तक आने भी नहीं देते, कारण सदा दूसरों के दोष को देखते रहने वाले ये लोग स्वयं ही कई दुर्गुणों के शिकार हो जाते हैं। तो ये थे हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई निंदा रस शीर्षक पाठ का सार। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बात आपकी समझ में आई होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो
तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।